तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पाइरल मॉडल क्या होता है, उसमें कैसे कैसे फेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्वेशन होता है जिसकी वजह से हमारा स्पाइरल मॉडल एडवांस मॉडल है बाकी के हमारे वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल से। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे इस वाले स्पाइडर मॉडल का एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो ओके, तो जैसे कि एडवांटेजेस में आता है रिस्क आर एनालाइज्ड। तो फिर जो भी इसके रिस्क होते हैं हमारे स्पाइडर मॉडल के, तो वो रिस्क को एडवांस में ही उसको एनालाइज कर लिया जाता है और उसको सॉल्व भी कर लिया जाता है। ओके, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा आ गया लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स यूज इट। तो फिर मतलब जो भी हमारे लार्ज हो गया, लार्ज प्रोजेक्ट्स, जो भी लार्ज सॉफ्टवेयर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हो गया, जो कि इसरो वालों की तरफ से जैसे बोला था, ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हमारे इसरो नासा या फिर जो भी मल्टीनेशनल कंपनी हो गए, ये सारे लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो कि इस वाले सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए हम स्पाइरल मॉडल यूज़ करते हैं। और ये बेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस रहता है, मतलब जो भी हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी करंट मार्केट में जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा होता है, वो स्पाइरल मॉडल में ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। इसलिए स्पाइरल मॉडल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कंपनी से स्पाइरल मॉडल ही यूज़ करती है, क्योंकि इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है। फिर उसके बाद कस्टमर इज़ अवेलेबल। तो जैसे कि इस वाले मॉडल में हमने देखा था, ये प्रोटोटाइप मॉडल के ऊपर बेस रहता है, जो कि प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर और डेवलपर दोनों साथ में काम करते हैं। हमारे कस्टमर के नीड के हिसाब से ही जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा डेवलपर उसको डेवलप करता है। तो जैसे कि यहाँ पर कस्टमर अवेलेबल रहता है, जो कि इसका मेन एडवांटेज हो गया। फिर अब आते हैं स्पाइरल मॉडल के डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज में क्या आ गया, कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट डिमांड। तो फिर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसका सिस्टम एनालिस्ट भी होना ज़रूरी है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सिस्टम के बेस पर जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, वो सॉफ्टवेयर को वो सॉफ्टवेयर को क्या क्या उसके रिसोर्सेज चाहिए वो गैदर करने के लिए ये हमारा सिस्टम एनालिसिस्ट उसमें होता है। तो सिस्टम एनालिसिस्ट वो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है, तो जो कि उसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। तो फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम स्पाइडर मॉडल यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करता है। फिर उसके बाद आ गया टेक टाइम टू कंप्लीट। तो जैसे कि यहाँ पे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को ये स्पाइरल मॉडल बनाता है, तो वो बनाने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उसको सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया।